जिस व्यक्ति का हृदय किसी भी महापुरुष के साथ जुड़ा हुआ हो, एक बार शेर के मुंह से शिकार छूट सकता है, उसके हृदय से वो नहीं छूट सकता। आप भटक जाओ, आप कहीं यहाँ वहाँ चले जाओ, पर अगर एक बार भी आपने दिल लगी कर ली ना, एक बार कुछ क्षण के लिए सही, वो छोड़ेगी नहीं आपको। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना काम करते करते भी ऐसे ऐसे अनुभवों के राजा हो जाओगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप कभी कभी अपने आप पे सवाल करोगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ जो कि मुझे मिल रहा है। तो ये जो अद्भुतता है ना, ये उस गुरु की, उस महापुरुष की देन है। जब भी भगवान को कुछ देना होता है तो वो खुद नहीं देता, उसके लिए उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उसको किसी न किसी संत की आवश्यकता पड़ती है। तभी और तभी ही उसका QR कोड काम करता है, स्कैन करने वाला चीज। नहीं समझे? बस तो एक बार पर प्रीति से, वैमानी से नहीं, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर आपने दिल से, हृदय से उनसे प्रीति कर लिए ना, हृदय से, तो आप निश्चित मानिए उसकी व्यवस्था वो कर रहा है। आप चाहे यहाँ वहाँ भटक लो, आओगे वहीं जहाँ उसको ले जाना है। ये सोच के निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, है ना? निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं, पर प्रीति बढ़ाने की आवश्यकता है। आप केवल प्रीति कर सकते हो। हम तो किसी साधन में नहीं मानते। हम ये नहीं कहते आप यज्ञ कर लो, आप जप इतना कर लो तो मिलेगा। जप वप कुछ नहीं करता है। हाँ, करता है अंतःकरण की शुद्धि, पर जो चीज प्रेम करता है ना, वो चीज दुनिया का कोई जप नहीं करता। इसलिए प्रेम कर लो, बस ईमानदारी वाला। थोड़े क्षण के लिए कर लो, ज़्यादा के लिए कर लो, जितना हो सके उतना कर लो, पर अगर 1 मिनट के लिए भी ईमानदारी से आपने प्रीति की है तो महापुरुष के हृदय से आप छूट नहीं सकते। और आप छूटोगे तो वो घुमा फिरा के लाएगा अपने द्वार तक। इसलिए प्रीति करो बस। इंसान के पास वही चीज़ है, आपके पास और क्या है देने के लिए ना? आप अगर बहुत गहराई से सोचोगे तो आपको लगेगा शरीर अपवित्र है, मन तो उससे भी ज़्यादा मैला। विचारों से, कर्मों से, क्रियाओं से हम उनको कुछ धर ही नहीं सकते। बुद्धि में तो बुद्धि ही नहीं है, क्या धर लेंगे? और उसको क्या जरूरत है? बुद्धि दाता है, उसको क्या जरूरत है? तो हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, पर एक चीज़ है और वो है प्रेम। तो प्रेम देने वाले बन गए ना हम, फिर तो आप देखोगे ना कि बहुत सारी चीज़ें सुलटती चली जाएगी। जो पहले आपको नफरत करते थे वो प्रेम देने लगेंगे, जो पहले उल्टा बोलते थे फिर आपको उनको लगेगा कि नहीं, आदमी सही है। कैसे हो गया पता नहीं आपको चलता, कैसे हुआ, पर उसके पीछे जो आपने थोड़ा भी प्रेम दिया है ना, वो शाश्वत होकर लौटता है। यह है कि शर्त यह है कि किसी हाड़ मांस के शरीर से प्रेम ना हो, पर वहां पर भी ईश्वर ने अपने आप को रखा है। अगर आप किसी हाड़ मांस के शरीर से भी प्रीति करोगे ना, अगर ईमानदारी से प्रीति किए तो अनासक्ति जरूर रहेगी। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, पर अगर महापुरुषों से किए तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रीति करो, भगवान के श्री विग्रह से करो, तीर्थों से करो। और ये बात पक्की समझो, अगर शरीर की शरीर में आसक्ति रही, एक दिन जरूर मुंह की खानी है। अगर वही प्रीति भगवान में रही, वही प्रीति गुरु से रही, वही प्रीति महापुरुषों से रही, तो आप छूटे हुए नहीं हैं, हर चीज का आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ का भी वहाँ का भी, क्योंकि महापुरुष महान बनाता है। गुरु चेले को चेला नहीं रहने देता, वो गुरु बना देता है। पर 1 मिनट के लिए भी प्रीति हुई तो ईमानदारी वाली प्रीति कैसे हुई कि वो 1 मिनट के लिए जब व्याकुल हो जाते हैं, या हम दर्शन के लिए, या हम कोई हमारी काम नहीं बन रहा है, काम बनाने के लिए किसी भी प्रकार से अगर बहुत प्रीति हुई है, तो उस 1 मिनट में जो अश्रु बहे, हृदय पिघला, जो छाप छूटी, आपका काम बन गया। साबुन होता है ना, साबुन को बनाने के लिए लिक्विड होता है पहले, फिर उसको ना डाई में डालते हैं और फिर उसको जमाने के लिए छोड़ देते हैं। जिस समय वो लिक्विड होता है उसी समय थोड़ा सा जब जमने को हो, तब अपने अपने कंपनी का नाम लिखा जाता है ना। पर वो कब लिखा जाता है? जब वो पिघला हुआ हो, साबुन पिघला हुआ हो, तब उस पर उसका स्टैंप या कोई आकृति उभर कर आती है। वो आकृति के लिए पिघले हुए साबुन पर उसकी छाप छूटती है। किसी भी चीज़ को आपको छाप छोड़नी है तो उसको पिघालना पड़ता है, ठीक है। जैसे सोना है, रॉ मटेरियल जो है सोना, पर अगर उसको अंगूठी की छाप देनी, इयररिंग्स की छाप देनी, उसको पिघालना पड़ता है। लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर जो कुछ भी बनाना है, लोहा ऐसे ही पड़ा होगा तो जंग लगा हुआ लोहा किसी काम का नहीं होगा। पर अगर कुछ बनाना है तो उसको पिघलना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हमारे चित्त में जब तक अंतःकरण पिघलता नहीं, तब तक ईश्वर की छाप नहीं छूटती। पिघलना जरूरी है। तो ये अंतःकरण कब पिघलता है, कैसे पिघलता है? तो उसी के लिए पिघलता है जिसके लिए प्रीति होती है। बताओ, जब आप लोगों ने शादी की होगी और अपने पति को या पत्नी को सर्वस्व मान लिया होगा, उस समय आपका दिल पिघल सा जाता होगा, है ना। मिलने के लिए, बात करने के लिए। हो सकता है कि कभी कोई ऐसी मुसीबत आई तो आप रोए होंगे उसके लिए, है ना। पर उसकी जो छाप छूटी हो, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उस अंतःकरण में छाप छूटी हो और उसका अद्भुत आनंद आए। अगर ऐसा होता तो वो सर्वे सर्वा हो जाती। आज आप छोड़ सकते हो मतलब विस्मृति है ना। अद्भुत आनंद या आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते उससे। क्यों? तो क्योंकि वो जो छाप छूटी है ना, वो मार्का सही नहीं था, वो कंपनी सही नहीं थी, ठीक है। पर जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से ऊंचे के दिव्य पुरुषों के लिए जब हमारा हृदय पिघलता है, तो वो शुद्ध प्रेम होता है। वहाँ वासना होती है। जहाँ वासना है वहाँ पिघले हुए चित्त की कंपनी खराब है। और जहाँ वासना रहित प्रेम है, चाहे वो 1 मिनट का है, हजारों वासनाएं कुर्बान हो जाती, उसके ऊपर कुर्बान हो जाती। ऐसा आनंद आता है। पर हृदय का पिघलना बहुत जरूरी है। फिर आप सोचो कि शेर के मुंह से शिकार छूटे, पर उसकी नजरों से आप नहीं छूटोगे। व्यवस्था ही ऐसी है परमात्मा की। हम कभी कभी परमात्मा को सोचते हैं तो बड़ा हृदय ऐसा हो जाता है कि वो खुद नहीं आता है तो महापुरुषों को भेज देता है। उसके द्वारा भी चित्त पिघला के वो अपनी ओर ही ले जाता है। ईश्वर की भक्ति कब प्राप्त होती है? चित्त के पिघलने पर प्राप्त होती है। तो अगर सबके अपनी अपनी योग्यता है, गुरु को तत्व से जान लिया तो मुक्ति है, और गुरु को शरीर से भी जान लिया ना तो भक्ति है। सबकी अपनी योग्यता है। अगर विवेक विचार करने की दृष्टि आ जाए तो गुरु तत्व रूप से मिलते हैं, और जब गुरु तत्व रूप से मिलते हैं तो मुक्ति होती है। और जब गुरु किसी एक शरीर में बांधकर आपके चित्त में बैठते हैं तब वो भक्ति बनती है। सबकी अपनी अपनी। वो फिर कैसे लेता है? क्योंकि सबके मार्ग अलग अलग हैं, पर काम तो वो सबके लिए एक ही करता है। शर्त है पिघलना।
कभी पिघल के आंसू आए होंगे ना, उस समय उस अंतःकरण में जो छाप छूटी सो परमानेंट है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और गहरी हो जाए तो पूछो ही मत, उसका तो क्या होता है हम बयान ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि महापुरुष से संबंध जोड़ना चाहिए, किसी न किसी प्रकार का, भगवान से या गुरु से संबंध जोड़ना चाहिए। माँ का जोड़ो, बाप का जोड़ो, बेटी का जोड़ो, बेटे का जोड़ो, किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा ना तो अपनत्व बना रहता है। क्योंकि हमारा चित्त ना हर जगह पर आधार ढूंढता है, आधार ढूंढता है। एक आधार छूटा, एक से शादी हुई तब एक आधार था, तलाक हो गया तो दूसरा आधार ढूंढ लेता है बच्चे का। आधार हर इंसान को चाहिए। आधार अगर श्रेष्ठ है पार हो, नहीं तो आधार श्रेष्ठ तक आना ही पड़ेगा। कंपनी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए है ना। तो फर्स्ट क्लास किसको कहते हैं? जो हृदय से चला जाए, शरीर से नहीं। तो उस हृदय में जो छाप छूटती है वो काम करती है। बस तो ऐसे बनो कि आपका हृदय पिघले, वजह कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हृदय का पिघलना जरूरी है।